बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि पहले क्या कमी थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नया कट्टा खोल दिया। हुकूमत बड़े तवातुर के साथ एक बात कर रही है कि जनाब अगर मिलिट्री कोर्ट के हवाले से कोई फैसला आया तो इम्कान ये है कि उसका वही हाल होगा जो 14 मई वाले फैसले का हुआ। इसके अलावा आप जानते हैं कि आज ही एतजाज एहसन साहब ने कुछ इजाफी दस्तावेजात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाई और फिर कल काजी फायज ईसा साहब ने एक नोट जारी करके जरा इस मामले को या इस मसले को मजीद तड़का लगाया। तो चीजें तो बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर इस वक्त गूंज रही हैं। और फिर आज चीफ जस्टिस साहब ने खिताब भी एक तकरीब से किया तो लोगों का ख्याल यह है कि जस्टिस बंदयाल शायद डर गए हैं, शायद बैकफुट के ऊपर चले गए हैं, शायद बहुत सारी चीजों का फैसला ना हो पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की खबरों में रहती है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी चीजें होती हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट से एक ऐसी ही खबर आई है जो मैं आपसे बड़ी डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करना चाहता हूं। वो क्या है, आप जानते हैं कि कल काजी फायज ईसा साहब ने ये इतराज किया था कि ये कैसे हो गया कि आपने जो आखिरी नंबर के ऊपर दरखास्त आई थी उसको उठा के पहले नंबर के ऊपर लगा दिया। और फिर उन्हीं दरखास्तों के अंदर इमरान खान को भी नोटिस हुआ है, शहबाज शरीफ को भी हुआ है, बाकी भी मामलात है। आज सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स के हवाले से 2 नई दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं, जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि चूंकि अब जस्टिस काजी फायज ईसा उसका पार्ट ही नहीं रहे तो पहले तो चले उनका इतराज था वो भी खत्म हो गया। तो अदालत ये कह रही है कि 26 जून को पहले से जेर समाअत मुकदमे के साथ नई दरखास्तों के ऊपर भी समाअत होगी। जाहिर है नई दरखास्तों के अंदर प्रेयर क्या है, यानी अदालत से इस्तदा क्या की गई है, वो एक अपना इंपॉर्टेंट रोल रखेगी और उसके बाद हमें अंदाजा हो पाएगा कि चीजें किस डायरेक्शन के अंदर जाती हैं और क्या सूरत हाल इख्तियार करती है। लेकिन एक बात तयशुदा है कि अगर हुकूमत ये कह रही है कि हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे जिसमें राना सनाउल्लाह ने बोल के कहा है, राना सनाउल्लाह को छोड़ देते हैं, उससे हटके जो इरफान कादिर हैं उन्होंने बात की है, तो बाकी भी मामलात हमारे सामने जो इस वक्त मजमूई तौर पे चल रहे हैं उसके अंदर हमें सूरत हाल यही नजर आती हुई दिखाई दे रही है कि वो मुकम्मल इरादा रखते हैं उसको तस्लीम न करने का उससे। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज हमें नजर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को टेकअप किए हुए है। काजी फायज ईसा साहब वाला मामला या हुकूमत का कहना अदालत उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही। तो मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हुकूमत के पास वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। मैं आपको IMF के हवाले से बता चुका हूं। अब IMF के जो 5 बड़े मुतालिबात हैं पाकिस्तान ने रेजिस्ट करने के बावजूद, जो बहुत तकरीरें हमने सुनी, बहुत बातें सुनी, उसके बावजूद आज 5 बड़े मुतालिबात जो है वो तस्लीम कर लिए गए हैं और माहाना 2 लाख रुपए तनख्वाह के ऊपर 2.5% टैक्स की सिफारिश की गई है। और इसका मतलब यह है कि अब जो नजर शानी सूरत तखमीना है उसको हतमी शक्ल दे दी गई है और उसके बाद अगला बजट जो है जरा वो अप्रूवल पे चला जाएगा और मामला जो है वो खत्म शायद जो है वो होता हुआ हमें दिखाई दे। लेकिन ये अच्छी बात है, बजट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत जो है वो जिन चीजों के ऊपर सहारा रखे हुए है वो सहारे छिनते हुए नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमत की तारीफें बहुत कर रही है। जैसे बिलावल ने कल असेंबली फ्लोर के ऊपर खड़े होकर कहा कि देखिए ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये नून लीग से ज्यादा हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर उन्होंने 25 अरब रुपया जो सिंध के मुतासरीन हैं उनके लिए भी मंजूर कर लिया। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैंने आपको खबर दी थी कि जरदारी साहब जो हैं और बिलावल वो जाएंगे दुबई, नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं, तो वहां पे मुलाकात होकर बहुत सारी चीजें तय होंगी। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने दे रही जहां पे वो ये तासुर कायम करें कि वो हुकूमत भी बना रहे हैं, वो इलेक्शन भी लड़ेंगे और वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं और साथ साथ ये भी तासुर कायम करते हैं कि नून लीग या उनके जो इत्तेहादी हैं वो किसी भी तौर पे इलेक्शन के लिए इस वक्त हमें तैयार दिखाई नहीं दे रहे। अब जरा मामला क्या है, मामला यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनसे सहारे छीनने शुरू कर दिए हैं। इनका एक सहारा ये था कि ये असेंबली को एक्सटेंड करना चाहते थे और ये मामले को आगे लेके जाना चाहते थे ताकि किसी तरीके से ये इलेक्शन से बच जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा करते हुए दिखाई नहीं दे रही और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और टिकट के लिए आज बोर्ड भी कायम कर दिया गया है। और जो पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नईर बुखारी हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है और उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने ज़िलाई तंजीमों के ऊपर मुश्तमिल एक बोर्ड कायम किया है और बोर्ड में पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, फेडरल काउंसिल और सूबाई काउंसिल के मेंबरान शामिल हैं। ये बोर्ड ज़िलाई तंजीम और पीपल्स यूथ और पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के ज़िलाई सदूर भी शामिल है। बोर्ड में खवातीन विंग, अकलीती विंग और लेबर विंग के ज़िलाई सदूर भी हैं। ये ज़िलाई से जो है बोर्ड 15 दिन के अंदर कौमी और सूबाई असेंबली के जो नशिस्तें हैं उनके उम्मीदवारों की सिफारिशात ज़िलाई बोर्ड जो है अपनी पार्टी सेक्रेटरिएट को भिजवाएगा और उससे बाद ये आगे चला जाएगा। जिसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से अपनी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। अब मुस्लिम लीग नून की मर्जी है कि वो अपने आप को इस मामले में जरा
लटकाना चाहती है, टाइम लेना चाहती है, या ये तासुर कायम करना चाहती है कि उसको इलेक्शन से डर लग रहा है और वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहती। लेकिन मुस्लिम लीग नून अभी भी ये समझती है कि मुकदमात बनाने से, सारा कुछ करने से शायद उनको कुछ टाइम मिल जाए। चलिए, अगर वो ऐसा सोचते हैं बिल्कुल ठीक है। जहां इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं तो पीर नूरुल हक कादरी जो है उनके खिलाफ भी एक बगावत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये मुकदमा भी 9 मई से ही मुतल्लिक है। इसका मतलब है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सारे वो लोग जो तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए हैं उनको साथ हो रहा है। आपने मुराद सईद के भाई कलीम सईद की गिरफ्तारी के मुतालिक सुना, मुराद सईद के फिर खबरें सुनी जी अफगानिस्तान है, फिर ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो इंपॉर्टेंट खबर है वो इस्लामाबाद से है। इमरान खान को इस्लामाबाद में आज भी बुलाया गया था और इमरान खान पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद मैंने आपको बताया कि इमरान खान और उनकी अहलिया को कल 26 जून को इस्लामाबाद के अंदर तलब किया गया है और उनका बेसिकली तो जो अलकादिर ट्रस्ट केस है उसके अंदर उनकी तरबी है। लेकिन मैं आपको इमरान खान की ज़बानी बताऊं तो इमरान खान ने उनको बताया था वॉइस ऑफ अमेरिका को कि अगले 10 रोज के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट मैटर ये है कि इमरान खान की पेशी वहां पे वो है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अंदर भी। लेकिन अब इत्तलात ये हैं कि इस शख्स बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हो रही हैं और स्पेकुलेशंस ये हैं कि शायद इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए इस्लामाबाद जाने के ऊपर। मैं आपको एक बात बता देता हूं, इस वक्त एक बड़ा इख्तलाफ यह है कि इमरान खान को गिरफ्तार कौन करेगा। यानी नून लीग चाहती है पंजाब की निगरान हुकूमत गिरफ्तार करे और पंजाब की निगरान हुकूमत गिरफ्तार करेगी तो ये जाहिर है यहाँ पे मोहसिन नकवी है और ये मामला जाएगा किसके ऊपर? ये मामला जाएगा जरदारी के ऊपर। जरदारी साहब जो हैं वो अभी सारे पत्ते नहीं खेल रहे। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि उनके जहन में है कि शायद मुस्लिम लीग नून अगर गड़बड़ करती है और ये सारी चीजें होती हैं, जिस तरह से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इनकी एक विंग है, मसलन मिलिट्री कोर्ट के ऊपर जो नून लीग का वर्जन है वही इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का है, जो नून लीग वर्जन इख्तियार करती है। जिस तरह आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा है जी 9 मई के जो वाकयात है उनके जो मुलजमान है उनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ही ट्रायल होना चाहिए। तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी जरा आहिस्ता आहिस्ता खेल रही है। अब इस हवाले से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कहते हैं कि आप गिरफ्तार करें, वो कहते हैं आप गिरफ्तार करें। अब ये गिरफ्तारी के हवाले से बताया जा रहा है कि कल गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। ये वहां इस्लामाबाद वाले लोग भी खदशे का इजहार कर रहे हैं और उसकी एक वजह क्या है? एक वजह यह है कि जो मौजूदा लोग हैं चूंकि उनमें इंतकाम बहुत ज्यादा है तो उनका ख्याल ये है कि हम इमरान खान को ईद के मौके के ऊपर जेल में डाल के या कस्टडी में रख के अपनी तरफ से अपनी अना की तस्कीन कर लेंगे या ये पैगाम दे देंगे कि देखें इस मुल्क के अंदर इमरान खान जैसे पॉपुलर आदमी के साथ ये हो सकता है या इतने मकबूल रहनुमा के साथ तो फिर किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन चलिए, इमरान खान को भी इस बात का अंदाजा है कि गिरफ्तारी होनी है, उनके कारकुनान को भी अंदाजा है और हम सबको, ये जो सहाफ़ी दोस्त हैं, हम सारे डिस्कस भी चीज़ें करते हैं। आज भी मैं किसी जगह बैठ की बात हो रही थी। लेकिन सवाल ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी से क्या मसला हल हो जाएगा, ये सोचने वाली बात है। आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है। इंटरेस्टिंग खबर कहाँ से है? इंटरेस्टिंग खबर आज जो अब्दुल अकबर चित्राली साहब है उन्होंने असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होके पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो बातें की हैं वो बड़ी हैरान कुन है। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर वो चीजें इस्तेमाल हैं जो जो ममनुआ, जो मना है। मैं बस इतना ही कह सकता हूं जरा मुनासिब अंदाज के अंदर कि वो चीजें जिनकी इजाजत नहीं है वो भी इस्तेमाल वहां पे होती हैं। और वो उन्होंने कहा कि एक रोज वो अपने लॉजेस में जा रहे थे और बदबू की वजह से उनको नाक बंद करना पड़ा। ये पाकिस्तान के अवामी नुमाइंदे हैं, यहाँ पर मैं कहते तो वो शायद इस्तेकाक वाला मामला कर देते। अब चित्राली साहब असेंबली के मेंबर हैं, वो असेंबली के अंदर खड़े होकर कह रहे हैं इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए, लेकिन तहकीकात करेगा कौन? अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।